17 साल के वेट के बाद फाइनली आरसीबी को उनका पहला टाइटल मिला और हम सब आईपीएल फैंस को मिला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी? क्या लगता है यार? एसेंशियली सेम टीम है। आरसीबी ने कुछ टाइम पहले बिग ऑक्शन में अच्छा पर्स स्पेंड किया और एक अच्छी टीम बनाई, अनलाइक आरसीबी। उसके बाद इन्होंने इस साल सिर्फ बैकअप सही लिए हैं। इन्होंने बोला है हम वही सेम प्लेयर्स को बैक करेंगे जो पिछले साल हमने टाइटल जिताए थे, उन्हीं प्लेयर्स के सिर्फ बैकअप रखने हैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स। अगर पिछले साल वो जीत सकते हैं उसी टीम के साथ जो इस साल भी है, एसेंशियली सेम टीम है, तो इस साल भी जीत सकती है आरसीबी। इस साल का ऑक्शन मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए सबसे अच्छा था। दे वेंट आफ्टर वेंकटेश अय्यर लाइक द लास्ट टाइम। पिछली बार उन्होंने 23 करोड़ तक बेट किया था वेंकटेश अय्यर के लिए, बट दे लॉस्ट हिम टू केकेआर एज वी ऑल नो। इस बार उन्हें वो सिर्फ 7 करोड़ में मिला है। केकेआर को शायद लगा कि वेंकटेश इज नॉट परफॉर्मिंग टू हिज वैल्यू, तो शायद उन्होंने रिलीज कर दिया। बट अगर आरसीबी वेंकटेश को अगर एक सही पोजीशन दे पाएगी, फिक्स पोजीशन दे पाएगी, he can be very fruitful for RCB. What do you think? I think Venkatesh Iyer is an excellent buy at 7 crores. Secondly, he comes from मध्य प्रदेश। रजत पाटीदार मध्य प्रदेश टीम के कैप्टन हैं। तो इस साथ में भी बहुत क्रिकेट खेले हुए, एक दूसरे पे भरोसा भी बहुत करते हैं, क्योंकि इन नंबर 4 पे आते हैं रजत पाटीदार, वेंकटेश नंबर 3 या नंबर 5 पे आते हैं डोमेस्टिक टीम से। तो इनने साथ में बैटिंग भी खूब करी हुई है। टीम के सेनापति रजत पाटीदार को अपने राइट सोल्जर्स चाहिए, इसीलिए उन्होंने वेंकटेश अय्यर को लेके आए हैं एमपी से। और एक रिस्पेक्ट भी है वेंकटेश अय्यर की अपने कैप्टन के लिए। मतलब वो हमने देखा है ओवर द इयर्स, वी कम फ्रॉम एमपी, वी फॉलो एमपी क्रिकेट वेरी क्लोजली। वो हमने देखा है कि देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन एवरी क्रिकेटर फॉर रजत पाटीदार। तो वो जो रिस्पेक्ट है इट विल ट्रांसलेट इन आरसीबी एज वेल। क्वेश्चन ये नहीं कि वेंकी अय्यर इज अ गुड बाय, वेंकी अय्यर इज अ गुड बाय एट 7 करोड़, बट वो आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल इतने अच्छे रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट के फॉर्म से आए हैं अभी कि उनको बाहर बिठाना आसान नहीं होगा। वेंकटेश अय्यर को आप 7 करोड़ में खरीद के बैठाओगे तो नहीं, और उनको नीचे खिलाने का कोई सेंस नहीं बनता, तो उनकी जगह इस टीम में 3 नंबर पे ही बनती है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आरसीबी वेंकटेश अय्यर को कैसे यूटिलाइज करती है, क्योंकि केकेआर ने भी यही गलती करी थी। वेंकी अय्यर की जगह पक्की नहीं रखी, कभी ऊपर कभी नीचे, एक जगह पे नहीं खिलाया, उन्हें भरोसा नहीं दिया कि वो वहां से रन बना सकते हैं या नहीं। और यहाँ तो आप कैप्टन जो है वो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके डोमेस्टिक कैप्टन हैं, तो एक पड़ला भारी तो रहेगा उन्हें खिलाने का। अगर उन्हें जल्दी चांस मिलता है और वो स्कोर कर देते हैं तो शायद इट विल गो लॉन्ग फॉर इट। वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आरसीबी ने अपने स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। लाइक यू मेंशन्ड, देव गॉट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर ईच पोजीशन। They've got Jordan Cox for Tim David. They've got Jacob Duffy for Josh Hazelwood. यश दयाल की जगह मंगेश यादव आ गए हैं। दे आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग सीजन कि कोई भी इंजरी होती है, कोई रिप्लेसमेंट होता है, किसी को नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो दे विल हैव द ऑप्शन। वो तब भी उनकी टीम फुल स्ट्रेंथ पे ही खेलेगी। आपने एक नाम लिया मंगेश यादव, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं और उन्होंने भी एमपीएल जो सिंधिया कप होता है उसमें खूब रन बनाए, खूब विकेट लिए। आपको मैं बता दूं वो लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं है, वो छक्के भी बहुत लंबे मारते हैं। ही इज अ गुड ऑलराउंडर। यश दयाल से आपको एक बॉलिंग मिलती थी, पर यहाँ आपको एक बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर एंड अ गुड बैट्समैन भी मिलता है। इनफैक्ट एक अभी इंटर स्क्वाड मैच हुआ था ऑफ आरसीबी वेयर जितेश 11 played against Krunal 11. Okay. He took wickets and scored big runs also. Venki Iyer also scored big runs and he came at number 3. Oh. तो डीडीपी की जगह वेंकी को ट्राई कर रहे हैं रजत। आपने बात करी जितेश 11 की। जितेश शर्मा ऑल्सो ही इज लुकिंग इन सबलाइम टच। मतलब उनके आप रील्स देखेंगे जो आरसीबी पोस्ट कर रही है, क्या लंबे लंबे छक्के मार रहा है यार इंसान। मतलब उसने फिनिशर का रोल एकदम अडेप्ट कर लिया है और शायद वो ही कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो छोटे छोटे केमियोज जो देके जाते हैं ना जितेश शर्मा, वहीं से मैच पलटता है एक्चुअली। He is a very important player. I think playoffs में लाने का काफी श्रेय जितेश शर्मा को जाता है लास्ट सीजन। एंड ऑल्सो इसकी जगह ही ईशान किशन इस T20 वर्ल्ड कप में आए हैं। तो इनको एक हंगर तो होगी यार कि मेरे से वर्ल्ड कप छूट गया, मेरे को ड्रॉप कर दिया, फिर से रन बनाने, फिर इंडिया टीम में आना है, क्योंकि आते आते रह गए वो। बिल्कुल हाथ को आया मुंह ना लगा वाली सिचुएशन हो गई इनके साथ। पर बनता है इनका, थोड़ा सा सैड होंगे पर उसी को अगर मोटिवेशन की तरह लें तो आई थिंक एक और टाइटल जिताना चाहेंगे आरसीबी। आफ्टर अ मॉन्स्टरस इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया इन द सेमीफाइनल, अगर जेकब बेथेल को बाहर बिठाते हैं बहुत आश्चर्यचकित बात होगी, क्योंकि उन्होंने जो इनिंग खेली है इंडिया में और आईपीएल भी यही हो रहा है, तो इट विल गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू सी कि वो बाहर बैठे।
So it's going to be very interesting. मुझे ऐसा लगता है फिल सॉल्ट शायद उतने अच्छे टच में नहीं है. हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, ऑल्दो ही वाज नंबर 2 रैंक बैटर, लेकिन उनका T20 वर्ल्ड कप भी थोड़ा ऐसा मतलब गुमसुम सा ही गया है. मुझे ऐसा लगता है फिल सॉल्ट की जगह दे कैन ट्राई जेकब बेथेल. इट कैन बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर देम. पर बेथेल की जगह ऊपर ही बनती है तो फिल सॉल्ट की जगह ही बनती है, बिकॉज आरसीबी के पास ना नंबर 3-4 पक्के हैं. या तो डीडीपी और वेंकी आएंगे, 4 पे रजत पाटीदार आएंगे, 5-6 पे इनको चाहिए थोड़े से हिटर. और हो सकता है कृणाल भी आके खेलें, क्योंकि इनको लेफ्टीज ने बहुत बचाया है पिछले सीजन. कृणाल को इन्होंने आगे भेजा है रन बनाने के लिए, उन्होंने बनाए भी हैं. देयर बेथेल कैन बी अ गुड प्रूवन प्लेयर. एक कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में भी जस्ट अभी आया है. वेंकटेश अय्यर यूज्ड टू ओपन फ्रॉम केकेआर. हो सकता है कि उनसे ओपन कराया जाए और वन डाउन जेकब बेथेल की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे खिलाया जाए. आई थिंक दे विल गो विद देयर विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लास्ट ईयर. उसको टिंकर नहीं करेंगे, उसी के साथ खेलेंगे. एक जगह बस मुझे लग रहा है जहां पे आरसीबी थोड़ा लैग करेगी. दे हैव देयर ओपनर्स चेक, दे हैव गुड मिडिल ऑर्डर, दे हैव गुड लोअर मिडिल ऑर्डर, गुड पेसर्स. स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े से कमजोर रहे हैं. दे हैव सुयश शर्मा एंड कृणाल पंड्या. इसके अलावा ऐसा कोई भी फुल टाइम स्पिनर नहीं है जो आपको 4 ओवर लेके जाए अगर इन दोनों में से कोई भी एक इंजर्ड होता है ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट. इनकी ये वीकनेस लास्ट ईयर भी पता लगी थी हम सबको, और वो इस बार आप जीत के आए हो ना, तो सारी टीमें आपकी वीकनेसेस पे ध्यान रखेंगी, आपकी स्ट्रेंथ पे भी, आपकी वीकनेसेस पे भी. तो आप पे और ज्यादा फोकस हुआ कि हाँ इनके पास 2 स्पिनर्स के अलावा कोई अच्छा स्पिनर है ही नहीं. इनके पास यंगस्टर हैं जो स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं इनके पास, बट उनको चांस मिलता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कृणाल पांड्या इनके टॉप प्लेयर हो गए, टॉप स्पिनर हो गए इन द साइड. MVP we can say. MVP you can say that, but it's going to be very difficult किसी और स्पिनर को खिलाना, और इनके पास स्पिनिंग ऑप्शंस कम है. Here Jacob Bethel can also come in. Yes. वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉल डालते हैं. बिल्कुल. He has taken some wickets for his country, so maybe he can also come into the mix in place of Phil Salt. और ऑक्शन में भी वो ऑलराउंडर के स्पॉट के लिए ही आए हैं, वो बैटिंग स्पॉट के लिए नहीं आए. तो दैट ही कैन बी अ पॉसिबल ऑप्शन. Let's pick our playing 12. I'll start with Virat Kohli and Phil Salt. Phil Salt की जगह maybe we can try Jacob Bethel. So विराट कोहली इज देयर, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. फिल सॉल्ट का भी नाम ऑटोमेटिकली आता है, बट अगर उनका सीजन थोड़ा अच्छा नहीं जाए इनिशियल मैचेस में, they can choose Jacob Bethel over him. One down would be DDP और वेंकी. मुझे लगता है 7 करोड़ में वेंकटेश अय्यर लाए, खिलाना तो बनता है. मतलब वेंकटेश अय्यर के पीछे पिछले बार 23 करोड़ भी खर्च करने तैयार था आरसीबी. तो वन डाउन का स्पॉट तो वेंकी लेके जाएगा. 4th तो क्लियर है रजत पाटीदार हिमसेल्फ. Yes. What would be your number 5 and 6? नंबर 5 कृणाल पंड्या आते हैं. वो बीच में आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी देके जाते हैं, एंड ही इज बीन स्कोरिंग रन्स डिसेंटली इन डोमेस्टिक एज वेल. पिछले आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा करा. ही वाज वन ऑफ द एमवीपीज फॉर आरसीबी. नंबर 6 मेरे लिए टिम डेविड होंगे. टिम डेविड वो हैंडी रन्स, वो क्विक रन्स जो हैं आखिरी में आके एक्सप्लोसिव नॉक, 19 बॉल की 50, 15 बॉल की 40 वो दे के जाते हैं, जो जब थोड़ा आरसीबी डगमगा जाती है तो भी वो एक डिसेंट टोटल तक ले जाते हैं. तो इट विल बी टिम डेविड फॉर मी. नंबर 7 पे आते हैं जितेश शर्मा. बिल्कुल. जैसे कि हमने पहले भी बात करी, ये सबलाइम टच में है. T20 वर्ल्ड कप खेल नहीं पाए थे, तो वापस आना चाहेंगे टीम में, और इनका स्ट्राइक रेट तो बहुत ही अच्छा है. तो आई थिंक ये 1-2 स्लॉट ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, बट ही विल बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर आरसीबी. देन कम्स रोमारियो शेफर्ड ऑन नंबर 8, जो उनके क्रेडिट्स हैं, जो पिछले साल उन्होंने परफॉर्म किया, जैसा वो वेस्ट इंडीज के लिए भी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके गए. मुझे लगता है सिर्फ शर्फिन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड ने ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था. रोमारियो अपने आप उस फिनिशर की पोजीशन पे आ जाते हैं. ही विल आल्सो गिव यू दोस 4 ओवर्स, प्लस बैटिंग का प्रोग्रेस तो हमें पता ही है उनका. देन कम्स आई थिंक भुवी, यश दयाल, जॉश हेजलवुड. भुवी यस. यश दयाल की जगह मुझे लगता है शायद मंगेश यादव के साथ जाना चाहेंगे रजत पाटीदार. उनको भरोसा है अपने एमपी के बॉलर पे, एंड मंगेश इज डूइंग गुड. वी हैव बीन फॉलोइंग हिम क्लोजली. एमपीएल में हम उनको देख रहे हैं. ही इज बीन डूइंग गुड. ही इज आल्सो स्कोरिंग रन्स. तो वो यश दयाल का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो है ही, +1 है. शायद मंगेश यादव वो स्पॉट ले जाएंगे यश दयाल से. एंड यस, जॉश हेजलवुड इफ ही इज फिट, इफ ही इज अवेलेबल, ही इज देयर. Otherwise it will be Jacob Duffy. ये तो हमें closer to tournament ही पता चले. So this is going to be pretty much the 11 we are looking at. Now comes the impact player. सुयश शर्मा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक एक ही स्पिनर आया है इन फॉर्म ऑफ कृणाल पांड्या, तो आपको सुयश शर्मा ही ऑप्शन अच्छा बचता है. इनको एक्सपीरियंस भी हो गया है आईपीएल का, तो आई थिंक सुयश शर्मा वुड बी योर इम्पैक्ट प्लेयर. Yes.